राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अयोध्या में राम मंदिर जो है कि बन चुका है, अब जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। उसको लेकर के जो है कि आरएसएस द्वारा क्या कुछ तैयारियां जनपद में की जा रही हैं, उसकी क्या रूपरेखा भी बनाई गई है? किसी अभियान या किसी कार्यक्रमों को लेकर संगठन की अपनी व्यापक कल्पना होती है और हम सभी कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य होता है उस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एकदम बिल्कुल उनकी समन्वित पद्धति से एकदम लीक पर चल कर एकदम किंचित मार्ग से हटते न हुए एकदम पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं उसको धरातल पर उतारना और समाज के बीच ले जाना। श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लगभग 550 वर्षों के हिंदू समाज की परिकल्पना के बाद एक बड़ा उत्साहजनक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम नहीं है, हिंदू समाज के राष्ट्रीय जनजागरण का, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बड़ा दिन है। संगठन की व्यापक कल्पना थी अपने तृतीय सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस जी द्वारा जो है जब ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपने हाथों में, चूँकि संघर्ष तो 550 वर्षों का है, लेकिन पूजनीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी ने इस कार्यक्रम को लेकर जब स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं द्वारा चिंतन मंथन हुआ तो उन्होंने एक चीज़ कहा था, बहुत लगकर 30 वर्ष तक अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो 30 वर्ष तक तो कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष अपने जीवन का बलिदान दिया है, कितनी पीढ़ियाँ उसी 30 वर्ष में खप गई। शेष हिंदू समाज समय पर 550 वर्ष तक एक बलिदान की लंबी प्रेरणा, लंबे संस्कारों को आधार जो मानकर चलता है उसके आधार पर परिमार्जित हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के लिए 550 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया है। संगठन की कल्पना रही, संगठन की योजना रही कि हम सभी को 1 से 15 तारीख तक श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा एवं व्यापक महासंपर्क गृह संपर्क अभियान के लिए घर घर तक जाना है। हिंदू समाज, हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना, जैसे सिंधु का एक बिंदु होता है, उससे प्रत्येक व्यक्ति उसका बिंदु है। उस बिंदु के परिमार्जनार्थात केंद्रित करते हुए, उस परिवार के केंद्रित करते हुए संगठन ने जो 1 से 15 तारीख तक का लक्ष्य दिया था, उसमें आज 13 तारीख है। अभी तक जो हमारी 10,000 कार्यकर्ता, विचार परिवार तथा अन्य हिंदू पंथों को मानने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो समाज संगठन से समाज के कार्यक्रम में जुड़े, ऐसे 10,000 से अधिक कार्यकर्ता स्वयंसेवक इसमें सक्रिय हुए, जिसमें 2,000 से अधिक टोलियाँ बनी। 2,000 से अधिक टोलियाँ जब बनी तो जो लक्ष्य लिया गया 13 तारीख तक, अभी तक जो वृत्त हमारे पास है 1.5 लाख से अधिक परिवारों ने हमने संपर्क किया है। अभी 2 दिन शेष है, आज और कल। तो कल रविवार है, तो सभी बंधुओं के जो विद्यार्थी हैं, सभी कर्मचारी बंधु हैं, जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, वो छुट्टी पर रहेंगे। तो कल एक व्यापक महासंपर्क अभियान करके, कल का दिन एक प्रमुख दिन है, विशेष दिन। कल एक व्यापक एक महासंपर्क अभियान करके एक योजना बना के, रचना बनाकर, जो 2,000 से अधिक टोलियां हैं उनका आह्वान भी है, सभी टोलियां सक्रियता के साथ लगकर कल व्यापकता के साथ पूरे उस लक्ष्य को पूर्ण करें। अर्थात अपने ज़िले का कोई भी हिंदू समाज का ऐसा व्यक्ति न रहे, कोई भी हिंदू समाज का ऐसा परिवार न रहे जो इस कार्यक्रम से वंचित रह जाए, अर्थात जिसके यहाँ पवित्र पूजित अक्षत ना पहुँचे हैं। ये कार्यक्रम अपनी अनवरत गति, अनवरत दिशा में, अनवरत प्रेरणा के साथ चल रहा है। शेष इसके बाद 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का जो दिवस है, वास्तविक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक भव्य दिन है। समाज से भी आग्रह है, संगठन ने व्यापक कल्पना किया है अपने ज़िले में, रेणुकूट ज़िले में 450 मंदिरों का योजना रचना से आई है। 450 मंदिर जो अपने ज़िले में है, उसमें 150 से अधिक मंदिरों पर एक व्यापक भंडारे की कल्पना तथा उसी स्थान पर जो बड़े मंदिर हैं उनमें LED से सीधा राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण करने की योजना है। शेष श्री रामचंद्र जी के उपासना पद्धति में, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, श्री राम विजय महामंत्र हो, श्री रामचंद्र की स्तुति हो, ऐसे जितने भी उपासना को उनकी पद्धतियाँ हैं, उस सभी प्रकार का अन्यान प्रकार, जहाँ अन्यान मंदिरों पर किन्हीं न किन्हीं प्रकार का कार्यक्रम 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा। समाज के सभी बंधुओं से, हिंदू समाज के सभी बंधुओं से आह्वान भी है और आग्रह भी है। हम लोग 1 से 15 तारीख तक जो पत्रक महासंपर्क अभियान के अंतर्गत ले गए हैं, उनसे आग्रह है कि अपने निवास स्थान के केंद्रित मंदिरों पर 11 बजे से 22 तारीख 11 बजे से 1 बजे तक वह जरूर उपस्थित रहें। वहाँ जो भी
वाचन का कार्य, जो भी आध्यात्मिक पूजा पद्धति, जो भी अपने कार्यक्रम वहाँ चले उसमें सहभागिता करें, और सहभागिता न करें उसमें अपना सक्रिय योगदान दें, चाहे वो भंडारे का कार्यक्रम है, चाहे जो। और शाम को जैसे बहुत सारे बंधुओं ने, समाज के बंधुओं ने स्वयं प्रेरणा के आधार पर हम लोगों से चर्चा वार्ता किया और कहा है कि हम लोग स्वयं अपनी कॉलोनियों को सजाएंगे, अपने गाँव को सजाएंगे। तो हमारा समाज के राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे